नमस्कार, जुले आदाब। JK 24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इस वक्त हम खालसे ब्लॉक में हैं और खालसे ब्लॉक में आज सस्पोल और स्क्यूरबिचन कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ से एजुकेशन को लेके एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग का मेन मुद्दा, उसका मेन खास मकसद यही था कि सरकारी स्कूलों को किस तरीके से मजबूती दी जा सके, उन्हें किस तरीके से उभार के लाया जा सके। बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव रहा है दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की तरफ से, जिसमें कई हेड मास्टर्स ने, कुछ गाँव के सरपंचों ने, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ने, सब ने इस मीटिंग में शामिल थे, मीटिंग को अटेंड किया है। तो आइए हम कुछ काउंसलर्स और सरपंचों से जानते हैं कि सरकारी स्कूलों को लेकर उनको मजबूती देने को लेकर उनके क्या ख्याल हैं। constituency level का चुनाव direct मांगा जाए क्या आता राणा है का चुनाव राणा है का चुनाव को तेना मी संघ आता ना शिस्तान संघ ना छचामिना मी सोसो से यूल सोसो से स्पास्पे पुराना यानो देमेक छचा रात से डाले चीज ना नया गोमा सेक्रेटरी एजुकेशन मिस्टर साहुआ जाके कोमा गया तो ये हमारा सभी बाकी जो गुना संग यूटी ऑफिसर गुना संग काउंसिल से इज्जत चौपन ना जो दुगया यानी como să am dat să percetu în application de poliție lucrurile ce eu fac eu gost de să ne zera lucru nici că nu dure o ce să se fican că am cum să report cum lo nici ये के बोर्ड चुसना चरी स्कूल ला के ना ई पोस्ट मिस का क्रिएट चुसो दिस का ये यूज पाते फुले यू ऑन डेमो तरफ मत हेल्प जो अपॉर्चुनिटी तो क्या लेकिन ऐसा काउंसिल इज नॉट जिंबा तो समझ नॉट ऑर्गेनिक चुनजे सोंबा गुपाना वाला तो टूजिया के ऑर्गेनिक फार्मिंग जिना कोर्स स्टार्ट होना वोकेशनल ट्रेनर को ऑर्गेनिक फार्मिंग बाची गजो छ या डेयरी फार्मिंग गजो छ असा उमा थोसके गजो छ त्यो जक्सी कोशी गुपाना फाना गुपा सुपा चुशी पा चुमिस लो सपा तालन केना प्रैक्टिकल न यमो तालन केना कोचा भी योगदान थोना छी या फा डेयरी फार्मिंग जी उमा थोसके चुनिया छनो या फा जिमा जिमा गो थोन बे चुनिया छनो या को मशरूम कल्टीवेट चुनिया छनो चीजों से योगदान तो यमो त्यो साल में जान जान सजेशन मत जुलाई में ना दसा डिजिटल मीडिया सब दाई दो यार मीटिंग जो है दसा समाज में मतलब तेरे बोले स्कूल तना थंदो यार दसा मेन प्रॉब्लम वो ट्रांसपोर्टेशन हो यार दसा हर गांव स्कूल इज रेजिंग इज थंगला यार तेदो कंबाइन जो जब गवर्नमेंट जो आज को ट्रांसपोर्टेशन सोशियो ना दमु छले यार वजना ना दसा आज को विलेज में बचना यार तेरे माई यूज़ करना दसा यंग थंगना योनो पुलेना योनो ट्रांसपोर्टेशन मैचेस तो जो से पूरा टीचर दुनिया ने समथिंग सर्विसेज को जरूर तो क्या है रोल को मामा एक सॉन्ग से जी डॉक्टर ने ममता प्लीज के जाले राजा बॉय तो सब सर्विसेज जरूर क्या है तो ना रोल लगे मुझे रोल एक सभी मिटा जा हम रोल एक सभी मिटा टीचर जरा रोल जैसे मैंने मिनट टीचर तुम इसी में लेता हूँ मिनट अच्छा ने दुकान आने का दुकान है लोग टीचर को ना सच्चा को स्टूडेंट पोस्ट आउट यार इस पेरा माने सुनसे रख पाइन ना समसे तो क्रमास पेरा शिम मिग्रा अब हम उन्हें दो बोल दो मजा स्ट्रीट कम्युनिटी स्कूल में पसंद रुगुना पे स्टू चाचोए कम्युनिटी चुगुन भी हमें बोले संबंध सो वो देश उपर मजा लास्ट में ना चुगुन लगता है चुगुन लाभ जुटे से ना लुस्तु क्यों लारे देश ना बाज यूथ में पसंद दो लेक्चर का स्कूल टाइम में ले बदले में टेंशन होना तो गया अलची इंस्टीट्यूट पर लेकिन मतलब स्थान में लेकिन फोन लेकिन लाम चुप तो चुगु दो ना मेरे मार करता है चीज़ है ना तेना अर्गेट ना फिर कुछ चीज़ बास वो लेक्चर होता ते पर चुगु ना लाम चुप बस टेंशन में कैंसिल आजा इलेक्शन आजा में दरेश हुआ तो इलेक्शन संगे संगे टॉप प्रायोरिटी एजुकेशन इन जरूर इन्हें नहीं पिजाले इन्हें नहीं पिन चुन युद्ध चुन हालत मगर इलेक्शन जाने एजुकेशन ट्रेड जना मीट में मक खर्चा नहीं नो उड़ता में यार चप तक टेस्टिंग ने तांगाजांग कोर्ट कोंते दुख से तांगा एजुकेशन है चिंगो रोस्पा आजांग में नहीं गया ये अच्छी दुका जांग ले अच्छी का तांगे सम स्कूल चुन समरा अच्छी कमिटी हल बोले चीज़ मजे का हैंड पंप जी नीस है तो यूरा ले लाम माने ननिंग ने फला ज़ेने दुख से माने मारोत जरूर यार इगने लाम शिक दुख सोने यो चुका लाम शिक दुख आओ चुका नहीं हम लाम गोस्ट जरूर चीरा तस्बा आना डेमो चीज़ खोरा मेरा पाले इमोशन है सोम्स पासम का एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी चोस्ते ngaji kujotan ngaji tuga sponsor chisa ton sponsor ठीक ठाक मठुआ स्पॉन्सर होचे ना चालेल
मारनांग खामा तो सकता है नांग खामा चिक बोलो चिक बट्टा का जो नांगू मुझे ना मैंने महर तो सोच रहा हूँ मैं इन्ना बुरी भी ऐसा मत संघात तो सोच रहा था मैं जो सीधा काम से ठुकी भी ऐसे मत जो सीधा ना खामा टीचर का compromise ठुकी एजुकेशन का compromise मत जो ना काउंसलर सी ना ये ना ना खामा तो बोला चीज़ वो ना घटा वो सब्जेक्ट समझी ना खामा तो बोला चीज़ ना संभव हाल जो सुनता है hospital Scopa spera mamdik senap diri anda spera mamdik anda ग्रांड का फकलो जो जान तुले देना ना हमको तो इस वक्त हमारे साथ लिकिर के हेड मास्टर हैं। हम उनसे जानते हैं कि आज का एजुकेशन को लेके जो एक प्रोग्राम रखा गया है गवर्नमेंट स्कूल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उस बारे में उनका क्या ख्याल है। सर, JK 24/7 न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आज सस्पोल और स्क्यूरबुचन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरफ से जो आज एक एजुकेशन का प्रोग्राम रखा गया है, तो आप जो हैं लिकिर के हेड मास्टर हैं, अपने स्कूल में आप किस तरीके की परेशानियों का सामना करते हैं सर? जी, सबसे पहले तो वही हमारे स्कूल में आजकल इनरोलमेंट बहुत कम हो रहा है साल ब साल, वही मेन प्रॉब्लम है। और इसका वजह भी सिर्फ दो ही है मेरे ख्याल से। एक तो यहाँ का पॉपुलेशन पहले से ही कम हो रहा है, दूसरा जो है वो अभी प्राइवेट स्कूल की तरफ ही ज़्यादा जा रही है, यही वजह है। और जो फीडिंग स्कूल होते हैं, जो हाई स्कूल के नीचे जो प्राइमरी या मिडिल होते हैं, वहाँ से भी बच्चे आना कम हो जाते हैं। इसी की वजह से वही इनरोलमेंट का प्रॉब्लम वही है। जी जी, और आपने आज जो इस प्रोग्राम में भाग लिया है, आपने अपने परेशानियों को सामने रखा है, आपको क्या लगता है कि आज के प्रोग्राम के बाद इस जो सिचुएशन है सरकारी स्कूलों की, इसमें कोई बदलाव आएगा? चांस तो है मैडम, पॉजिटिव होना चाहिए हमें, तो लगता भी है। इससे पहले भी हमने गांव के लेवल पे, स्कूल पे लेवल पे काफ़ी सारे हमने डिस्कशन हुआ है, तो होपफुली विद इन 2-3 इयर्स कुछ ना कुछ तो फर्क ज़रूर रहेंगे। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ लिकिर के सरपंच हैं। इससे पहले हमने लिकिर के हेडमास्टर से बात की थी, अब हम सरपंच से भी जानते हैं कि आज के प्रोग्राम को लेके उनकी क्या राय है। जी सरपंच जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ जी, हम जानना चाहते हैं कि आपके गांव में जो सरकारी स्कूल हैं, उसको लेकर क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। सरपंच होने के नाते आप क्या कदम उठाएंगे इसको लेके? जी हाँ मैडम, अभी तक तो हमारे वहाँ थोड़ा स्कूल रोल कम है। हमें उम्मीद रखता है कि अभी हमारा काउंसलर साहब जो नया आया है, उसका ध्यान स्कूल के लिए पूरा दे रहा है। वो अच्छा लग रहा है कि आगे इस स्कूल को थोड़ा कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे गांव में पहले 4 स्कूल था, अभी तो 2 ही बच गया। हमें चाहता हूँ कि स्कूल रखना चाहिए, क्योंकि आदमी जो किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, हम सब मिल के चलना मैं सरपंच के नाते सबको मिल के ले जाना चाहते हैं। इसके लिए स्कूल इस आज का जो प्रोग्राम है वो अच्छा लगा। जी सरपंच जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आइए हम सस्पोल के विलेज एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन से भी जानते हैं कि आज का एजुकेशन प्रोग्राम स्ट्रेंथनिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर उनके क्या ख्याल हैं, उनके क्या विचार हैं। सर, JK 24/7 न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा, प्रोग्रेसिव। इनका जो विज़न है, जो बच्चों के लिए करना चाहते हैं, ये स्कूल्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमने बहुत सारे ये सजेशन दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे हो बाकी कंपैरिजन टू अदर स्कूल्स इन इंटर लद्दाख। सो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ और आगे जाके बहुत ही अच्छा होगा। तो सर, ये विलेज एजुकेशन कमेटी का जो है सरकारी स्कूलों में क्या रोल रहता है उनका? ज़्यादातर सबसे बड़ा रोल क्या रहता है? तो ये बच्चों को ज़्यादातर मैं खुद कोशिश करता हूँ कि बच्चों को कैसे स्कूल में, क्योंकि मैं खुद किसी इंस्टीट्यूशन में पहले से सर्विस कर चुका हूँ, तो इस कारण मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे बाकी सब को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जो भी हो उसमें बच्चों को शामिल करके आगे पहुँचाने का। चाहे स्पोर्ट्स में हो, उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ट्रेनिंग देके प्रैक्टिस करा कि नेशनल और इंटरनेशनल तक पहुंचाने की, साफ सफाई से लेकर सब कुछ हम करना चाहते हैं। तो ये इंडिविजुअल का भी रोल रहता है, या और मैनेजमेंट और या कहो या अब ये विलेज एजुकेशन कमेटी का हो, तो ये सब हम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।
जी बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ हिमिश शुक्पाचंद के सरपंच जुड़े हुए हैं। थोड़ी बातचीत आज के प्रोग्राम को लेकर उनसे भी की जाए। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मुझे एक चांस देने के लिए। जी सरपंच जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हिमिश शुक्पाचंद में इस वक्त कितने सरकारी स्कूल हैं? सच बताऊं मैडम, है तो 2 जी। नंबर में 2 है, लेकिन बिल्कुल बच्चे नील बराबर है। एक हाई स्कूल है, उसमें शरीफ 12 या 13 लोग हैं और मिडिल में 6। जी। आप इस अंदाज़े लगा दीजिए हमारे एजुकेशन का स्टैंडर्ड कितना है, आप अंदाज़ा लगा दीजिए। तो बच्चे यहाँ पर ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए हिचकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम ही ऐसी है कि बच्चों का स्विच नहीं करता यहाँ पर। जी। सिलेबस मतलब जिस सब्जेक्ट का हमें मास्टर चाहिए, टीचर चाहिए, वो यहाँ नहीं मिलते हैं, तो बच्चे यहाँ से भाग जाते जहाँ उनको सुविधा मिलते हैं। पैसे को कोई मामला मतलब वो नहीं रखते हैं, वो उनको चाहते हैं कि एजुकेशन ठीक तरह से मिला, बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधे मिल के हम भी थोड़ा एक दो या का पढ़े। लेकिन बदकिस्मत ये है कि गवर्नमेंट के आज तक जो पॉलिसी रहा है वो बिल्कुल एंटी पीपल, एंटी चिल्ड्रन का पॉलिसी रहा है। जी, तो सरपंच जी, एजुकेशन के हवाले से आप सरकार को, लद्दाख की आवाम को, बच्चों को अगर एक पैगाम देना चाहेंगे, एक मैसेज देना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैडम, आज की जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हमारे हॉनरेबल 3 काउंसलर है, उनके इनिशिएटिव पर ये बहुत ही अच्छा कदम है। इनके जो सोच और विचार है वो मतलब मॉडर्न एजुकेशन का पॉलिसी यहाँ लाना चाहते हैं। उनके लिए मैं फिर बार बार मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक इनिशिएटिव ली है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा इनका जो प्रयास है वो सफल रहे, तो हम उनका जो भी सुविधा या हम पर कोऑपरेशन चाहते हैं वो हम तन मन धन से उनकी तैयार हूँ। जी सरपंच जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ फ्यांग, सस्पोल और क्यूर्बिचन के काउंसलर्स हैं, जिनकी बदौलत आज ये एजुकेशन के हवाले से जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अभी हमने कुछ हेड मास्टर्स और सरपंच के साथ भी बात करी है। तो आइए अब हम काउंसलर्स से जानते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को, उनका ऑर्गेनाइज करने का खास मकसद क्या था। सर, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि आज जो आपने एजुकेशन के हवाले से जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये इट्स बहुत बड़ा स्टेप है, इट्स अ वेरी बिग इनिशिएटिव। तो इसको ऑर्गेनाइज करने का आपका खास मकसद क्या था? देखिए मैम, एक्चुअली ये हमारा सेकंड मीटिंग है। इससे पहले भी एक बार मीटिंग हुआ था डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में फ्यांग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ, और हम तकरीबन एक महीने से हमारा जो काउंसलर की ग्रुप है, हम 9 काउंसलर डिफरेंट स्कूल्स में हमने इन्वेस्टिगेट किया। एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से इंटरनेशनल स्कूल तक हमने समझा स्कूल अभी देश दुनिया कहाँ पे पहुँचा हुआ है, और उनसे हमने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स कंपेयर किए थे। तो इसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो हम एज ए टीम हर एक गांव में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे लाना चाहते हैं। और हमें उम्मीद है ये जो एक छोटा चीज़ से जो इम्प्रूवमेंट होता है, ये इम्प्रूवमेंट आगे जाके एक बड़ा सा चेंज के रूप में उभर के आएगा। जी, और ये भी हम जानना चाहते हैं कि जैसा हम काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब है, इतनी अच्छी नहीं है। कई फैमिलीज़ हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं, वो ज़्यादातर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालती हैं। आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, इससे डेफिनेटली लोगों को मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा, बिकॉज़ जब हमसे कोई बड़ा या हमारे जो हित के लिए जो हमने इलेक्ट किया है, अगर वो कोई एक कदम उठाता है तो उससे लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो जो इनिशिएटिव आप लोगों ने आज उठाया है, लोगों की तरफ से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल JK News, थैंक यू फॉर कमिंग एंड कवरिंग दिस। जी, रिस्पॉन्स, एक जो चीज़ शुरू से हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हर किसी में इसके प्रति एक भावना है कि ये क्यों नहीं अच्छा हो रहा है। जैसे आपने प्रेजेंटेशन में देखा होगा, ये प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट का बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग वो है, डिबेट है, सब में है, सरपंचेस में भी है, काउंसिलर सब में है। दिक्कत ये है कि सिस्टम के हिसाब से कोई ओनर नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स की।
जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। जैसे एक हेडमास्टर या प्रिंसिपल भी आते हैं तो वो 2 साल के लिए आते हैं, फिर ट्रांसफ़र हो जाता है उनका, तो फिर ओन कौन करेगा, उनका फ्लो बिगड़ जाता है, फिर कोई रहे वहाँ पे जो इसको सही से देखे। तो इसीलिए हमारे इस इनिशिएटिव का भी सबसे मेन मकसद था कि कम्युनिटी ओनरशिप आए स्कूल्स पे, और उसके लिए कोई वॉलंटरीली कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज का प्रोविजन है, लेकिन वो एक सर्कुलर निकला, बनाने को बोला, नहीं बना, ऐसा हमारा था कि अगर पब्लिक डिमांड करे तो जब हमें एक लद्दाख जैसी जगह को, इतने कम पॉपुलेशन को यूटी जब बना सकते हैं पब्लिक की डिमांड के हिसाब से, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तो एक्ट में पहले से, हमें डिमांड करने की भी जरूरत नहीं है। तो पब्लिक कहें कि हम जो मीटिंग के बाद हम प्रपोजल बना के काउंसिल को, ईसी एजुकेशन को, फिर सेक्रेटरी एजुकेशन को, सबको हम ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि देखिए पब्लिक तो तैयार है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एनरोलमेंट, जैसे आपने अभी कहा कि उन लोगों का वो प्रोत्साहित तो हुए होंगे, पर कैसे होगा। जैसे हर कोई बोल रहा है, अभी गवर्नमेंट भी एनरोलमेंट ड्राइव्स कर रहे हैं, एनरोलमेंट को एक इशू की तरह देख रहे हैं। अब ऐसे इनिशिएटिव और सेमिनार्स होने पे एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का, मुझे मतलब सेमिनार्स का एक फायदा ये है कि बहुत अच्छे आइडियाज निकल के आते हैं। तो एक आइडिया ये निकल के आया कि यार एनरोलमेंट को हम इशू की तरह क्यों देख रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इतनी वो जद्दोजहद करने की जरूरत क्या है। एनरोलमेंट इशू हो सकता है, एनरोलमेंट इशू ही ना हो, 10 बच्चे हैं उनके ऊपर अगर 10 टीचर है तो ये तो अच्छी बात है ना, एक स्टूडेंट पे एक टीचर है तो अच्छी बात है। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि बच्चे कम है, अगर बिल्डिंग बड़ा है तो ये तो अच्छी बात है। कितने सारे हमारी टीम जाके हमने रिसर्च किया, दिल्ली में जाके स्कूल्स देखे, इंटरनेशनल स्कूल्स देखे, गवर्नमेंट स्कूल्स देखे, और इंटरनेशनल स्कूल्स में तो यही है कि बच्चों को कम रखते हैं वो जानबूझ के, है ना। तो ये पब्लिक में है, इनफैक्ट वो इस तरह के आइडियाज भी दे रहे हैं कि एनरोलमेंट को इशू की तरह ही क्यों देख रहे हैं। तो उम्मीद तो यही है कि अब लोगों में जो जोश, आपने कहा हमारी वजह से जो जोश आया है वो आगे बढ़े, और हम जो प्रपोजल देंगे उसके हिसाब से डेवलपमेंट हो। जी, एक चीज़ और हम ये देखते हैं यूजुअली कि सरकारी स्कूल्स में जो है उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में देखी जाती हैं। मतलब ऐसा उसकी स्पेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपेबिलिटी है, सरकार से फंड भी आता है, डेफिनेटली आता होगा, बट क्यों ऐसा होता है कि सरकारी स्कूल्स में हमें उतनी फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिलती हैं। हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, या हमारे ऑडिटोरियम हो गया, या अब तो स्मार्ट क्लासेस हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। तो इन चीज़ों के हवाले से क्या सरकारी स्कूलों में क्या चेंजेस आप लोग करेंगे आगे जाके? जैसे कि अभी स्मानला जी ने बोला कि कम्युनिटी में, लोगों में ये सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स का है, तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स है। और गवर्नमेंट हमारी, मतलब देखा जाए तो गवर्नमेंट सबसे रिचेस्ट, गवर्नमेंट तो सबसे रिच है, और स्कूल में भी फंडिंग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी गवर्नमेंट से जो भी फंड आता है उसको किस तरह यूटिलाइज होता है कि नहीं होता है, रियलिटी ग्राउंड लेवल पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, उसकी देखभाल करने की, उसको मतलब उसकी केयर करने के लिए हम ये अभी हम जो बनाने जा रहे हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो लोगों में अभी अवेयरनेस शुरू करने जा रहा हूँ, इसी चीज़ को हम हर स्कूल में, हर गवर्नमेंट स्कूल में एज पर द RTE एक्ट, हर स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। जब एक बार ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल में ये हर गाँव में बन जाएगा तो शायद ये स्कूल भी बहुत आगे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो यही वजह है, ये गवर्नमेंट, ये SMC आज की मीटिंग का यही मेन मकसद है। जी, और इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, हर चीज़ है। अगर आप देखेंगे ना, लिस्ट में भी है और एक्चुअल में भी है। होता क्या है, एक प्राइवेट स्कूल को या कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर एक फैमिली या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, तो वो एक चीज़ को अच्छे से मेंटेन करके, ओन करके रखते हैं। स्कूल्स में हर चीज़ आता है मैडम, हर चीज़, हर साल फंड्स रखा जाता है, पर क्योंकि ओन करने के लिए कोई नहीं है, कंटिन्यूशन में उसको केयर करने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए सारी दिक्कत होती है। अदरवाइज एज पर द सेक्रेटरी एजुकेशन यूटी लद्दाख, पर स्टूडेंट 4 लाख रुपए खर्च करते हैं पर ईयर। किसी भी प्राइवेट स्कूल में ये नहीं होता है। जी, तो फैसिलिटीज हैं, उसको मैनेज और उसको प्रॉपर्ली केयर करने वाला नहीं है। और ये एक चीज़ जो आपने पूछा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे प्राइवेट अच्छे हैं, ये सही बात है। क्योंकि प्राइवेट का क्यों अच्छा है, क्योंकि आप किसी भी प्राइवेट बच्चे के पेरेंट्स को देखे, वो हमेशा पूछते रहते हैं ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, स्कूल के डायरी में क्यों नहीं लिखे गया, है ना। सो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के पेरेंट्स इतना इन्वेस्टिगेटेड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? एक गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट वो ये सोचते हैं कि सब कुछ फ्री में मिलता है, क्या बोलना। सो उस आइडियोलॉजी को हमने चेंज करना, और ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से ये जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज होगा कम्युनिटी लेवल पे। और एक साइड से देखा जाए तो ये भी एक सच है कि जो स्कूल्स में टीचर्स
है, प्रिंसिपल है, वो अपना पावर कम्युनिटी लेवल पे देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए सर्कुलर तो आया लेकिन कहीं पे बने हैं, लेकिन फुली फंक्शन प्रॉपर तरीके से एज पर कॉन्स्टिट्यूशन किसी स्कूल में भी आज तक नहीं बना है। अगर बना होगा, लेकिन हमने जितने रिसर्च हमने किए वहाँ पे हमें दिखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, स्कूल मैनेजमेंट के कमेटी के नाम पे आज भी लिस्ट तो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर कहीं पे भी नहीं है। तो अगर ये जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज होकर कम्युनिटी लेवल पे आ जाए, जैसे कहा स्मलना जी ने कहा, एक तो आएगा सेंस ऑफ ऑनरशिप, दूसरा जब सेंस ऑफ ऑनरशिप आ जाएगा तो ड्रॉप आउट रेट जो है कम हो जाएंगे। ये अगर ये हमारा एजम्पशन या प्रेडिक्शन नहीं है, ये अगर जब 2009 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन बनाया था, तब से लेके आज तक का जो भी रिजल्ट देखे तो गवर्नमेंट स्कूल हमेशा जहाँ पे भी ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ हो वहाँ के स्कूल्स इफेक्टिवली इम्प्रूव हो रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है, तो 110% यहाँ पे भी हो सकते हैं। एक चीज़, दूसरा चीज़ देखिए, कोई भी जर्नल इशू हो, चाहे हमारे लद्दाख में ST हो, UT हो, कुछ डिस्ट्रिक्ट ही मान लो आजकल जो बड़ा इशू चल रहा है, ऐसे इशू पे लोग, ये क्या होता है, एक पब्लिक मूवमेंट बन जाता है। और पब्लिक मूवमेंट जब बनता है तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो सक्सेस नहीं हुआ हो। आप देखिए इंडिया में हर कहीं देखिए, जब भी पब्लिक मूवमेंट हुआ हो वो हमेशा सक्सेसफुली होता है। बेशक स्ट्रगल करते हैं, एजुकेशन को लेके कभी तक पब्लिक मूवमेंट जैसा हुआ ही नहीं। तो हम ये सेमिनार करने के पीछे मोटिव क्या है, इस एजुकेशन को पब्लिक मूवमेंट बनाएं। जितना कंसर्न आप 6 शेड्यूल को देते हो, जितना कंसर्न आप UT को दे रहे थे, जितना कंसर्न आप डिस्ट्रिक्ट को दे रहे थे, उतना ही कंसर्न एजुकेशन पे दे, तो इम्प्रूव नहीं होने का कोई पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं। ये 110% इम्प्रूव होगा। और हमें इतना कॉन्फिडेंस है आने वाले 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे ये 100% इम्प्रूव होगा। अब बच्चे देना या नहीं देना पेरेंट्स के ऊपर है। और जब एक अच्छा बिल्डिंग दिखता है, साइकोलॉजिकली इट इज़ 100% पॉसिबल कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल्स में देंगे। राइट जी। और ये मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आज जो आपने इवेंट रखा है, सेमिनार रखा है, वो आपने सरपंच और हेड मास्टर्स के साथ रखा है, उनका आपने पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी परेशानियाँ, हर चीज़ के ऊपर चर्चा की है। लेकिन अब ये है कि कुछ जो ऑलरेडी जो कुछ बच्चे जो हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या आप अपने अगले सेमिनार में, अपने इवेंट में, क्या आप बच्चों से बात करेंगे उनकी परेशानियाँ जानने के लिए? जी, ज़रूर, ये अच्छा आइडिया है कि बच्चों को ऐसे बड़ों के सेमिनार्स में भी बुलाएं जहाँ बड़े मतलब ग्रोन अप्स हैं। लेकिन हमारा ये आइडिया था, जैसे अभी पैरेलली मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लिकिर में मैंने स्टार्ट किया है, बाकी जगह पे भी करूँगा, कि एक पैरेलल कैंप चला रहे हैं बच्चों का, जिसमें प्राइवेट पब्लिक हर स्कूल के बच्चे जो अभी छुट्टी में बैठे हुए हैं सबको बुलाया है, ताकि, क्योंकि बच्चों का एक ये होता है ना, बड़ों के उसमें बुलाया, हमारा नज़रिया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से होता है, उनका यहाँ से होता है, उनकी हाइट के हिसाब से, तो मैच शायद ना हो पाए। तो एक वो हम चला रहे हैं। और ज़रूर, क्योंकि जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में भी एक जो हेड बॉय हेड गर्ल उसको होना होता है उसमें, तो उसी हिसाब से हमें भी ऐसे इनिशिएटिव्स में आगे उनको लेना भी चाहिए, और लेंगे, ज़रूर लेंगे। तो बिल्कुल बच्चों को भी मिला के, जब तक बच्चों का नज़रिया नहीं समझ में आए तो हम बड़े उन पे अपना आइडिया नहीं थोप सकते। तो बिल्कुल अच्छा, आपके क्वेश्चन को मैं सजेशन की तरह लेता हूँ। थैंक यू। और ऐसे मतलब डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन इनडायरेक्टली हमने किया भी है। अगर आप फ्यांग के हाई स्कूल में देखिए, आज स्मार्ट क्लास चल रहा है जो कि कम्प्लीटली ऑफलाइन है और नया टेक्निक है। तो उस गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और यहाँ प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं। तो मैंने जब ये स्टार्ट हुआ था पहले ही उनको कहा था, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये सक्सेस हुआ, अब लोग इस टेक्निक के वजह से इम्प्रूव हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि हमारा फ्यूचर जो है, फ्यूचर में जो स्कूल में अगर ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करे तो 100% जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। तो एक पायलट प्रोजेक्ट पे हमने स्टार्ट किया था, लेकिन ऑफिशियली इट्स एक मीटिंग की तरह नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली डिस्कशन जो है हमने बच्चों से भी काफ़ी बार लिया था। जी। तो एक आखिरी सवाल पूछूंगी आप लोगों से कि आज जो प्रोग्राम हुआ है उसमें अलग अलग गांव के सरपंच आए हैं, हेड मास्टर्स आए हैं। आप लोगों का, काउंसलर्स का मानना है कि ओनरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गांव की तरफ से, लेकिन सरपंचों की और हेड मास्टर्स की प्रैक्टिकली अगर हम देखे जाएं तो जैसे उन्होंने एक मसला ट्रांसपोर्ट
का भी उठाया है। तो इसके अलावा उनके और क्या प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जिनको आप सबसे पहले उठा के उसको सॉल्व करेंगे? इश्यूज में जैसे आज भी हम इसी चीज़ पे, ये जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल्स को स्ट्रेंथ करना, ये डिबेट हमेशा से चलता आया है। और जब भी इस पे डिबेट होता है तो बड़ी हाई लेवल की वो होते हैं कि भाई पॉलिसी में ये चेंज वो चेंज। तो हमने सारा का सारा, अगर आपने प्रेजेंटेशन देखा हो, हमने सारा का सारा प्रैक्टिकल इश्यूज और इमीडिएट सॉल्यूशंस पे फोकस किया कि जो कल हम क्या कर सकते हैं सब मिलके, है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, हम मिलके करेंगे। तो जैसे आपने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन सबसे ऊपर आता है। एक जैसे मेरा गांव है लिकिर, करीब 7 किलोमीटर लंबा गांव है। ऊपर एक छोटा सा स्कूल है, मिडिल स्कूल, और नीचे हाई स्कूल है। अब बच्चे सुबह सुबह उठ के आते हैं वहां से, सुबह सुबह उठ के नहीं आते हैं, 10 बजे वो है तो 9:45 साढ़े 9 बजे निकलते हैं। तो एक बहुत ही सुन के बहुत छोटा सा इशू लगेगा आपको, पर पेरेंट्स कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे इसमें सिर्फ सरपंच और हेडमास्टर्स नहीं थे, वीसी मेंबर्स भी थे, जो विलेज एजुकेशन कमेटी के मेंबर्स थे, जो पेरेंट्स हैं। तो वो कहते हैं कि टाइमिंग बड़ा दिक्कत लगता है हमें। जैसे प्राइवेट स्कूल की बसें 8 साढ़े 8 बजे आ जाती है, उनको लेके चले जाते हैं। एक तो उनको तसल्ली रहती है कि बस में बैठे मतलब स्कूल डायरेक्टली जाएंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो वो चल के पता नहीं कहाँ भटकेंगे, स्कूल टाइम पे पहुंचेंगे कि नहीं। और दूसरी बात, 10 बजे तक पेरेंट्स अपना काम नहीं कर पाते बच्चों के जाने तक, फिर 4 साढ़े 4 बजे आ जाते। तो उसका एक बड़ा ट्रांसपोर्टेशन की तरह एक मैनेजमेंट का इशू बताते हैं, टाइमिंग का। तो एक वो बड़ा प्रैक्टिकल छोटा सा इशू है जो सॉल्व किया जा सकता है। एक सॉल्यूशन ये निकल के आया है कि हम कम्युनिटी इनिशिएटिव लेंगे कि अगर बच्चे, स्कूल 10 बजे शुरू होता है अगर, तो हम बस को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना आसान है, गवर्नमेंट के पास पैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रहे हैं हम कर देंगे उसके, लेकिन बच्चों को मान लो 8:30 9 बजे लेने चले जाएं, सुबह पहुंचे, और सुबह के 1-1.5 घंटे में उनके लिए मोटिवेशनल वो हो, उनके लिए एथिकल एजुकेशन पे हो, सुबह सुबह जो भी सूटेबल है। फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड, फिर 4 बजे की खत्म हो जाता है स्कूल। तो उसके बाद फिर 1-2 घंटा फिर कम्युनिटी की तरफ से वॉलंटियर्स निकल के, हमारे जैसे लोग खुद जाके क्लासेस लेंगे, उनके साथ स्पोर्ट्स का करेंगे, ड्रामा का करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, लैंग्वेज क्लासेस करेंगे। तो ये एक सोल्यूशन निकल के आया है कि हम गवर्नमेंट का इंतजार क्यों करें, पॉलिसी बनने का इंतजार क्यों करें। हमारा स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, हम पब्लिक है, हम ही इनिशिएटिव लेके कर दें। तो इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज निकल के आए। जैसे एक छोटा सा इशू लोगों ने बताया, प्राइवेट स्कूल्स में ये फायदा है कि पेरेंट्स को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चे की डायरी निकालते हैं, उस पर लिखा होता है आज हमने ये पढ़ाया और कल के लिए ये होमवर्क है। तो हेडमास्टर्स कहते हैं ये तो हम कर सकते हैं, तो हम अपने लेवल पे इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इस तरह के छोटे और प्रैक्टिकल इश्यूज को हम फोकस करते हुए फिर जो एसएमसी जब बनेगा तो जितने ये इश्यूज निकल के आ रहे हैं ना अभी 90% का तो उसी पे सॉल्व हो जा रहा है, स्कूल में ओनरशिप आते ही सॉल्व हो जाता है। जी और जो प्रैक्टिकल इशू मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज़ है, ट्रांसपोर्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा होपफुली। एक साल में एक स्कूल तक हो जा सकता है हमारे बजट में ही। दूसरा चीज़ जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है और वो करना चाहिए, जो पब्लिक उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, शायद इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उनको, उनकी गलती नहीं है, लेकिन हम क्या फोकस कर रहे हैं, जो की फीचर्स है इसमें, टीचर्स को ट्रेन करना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं, इंटरेक्शन देना चाहते हैं, एक एक्सचेंज होना चाहिए। तो जो रिसेंटली हमारा जो टीम एक रिसर्च बैठा था, कोई मिडिल स्कूल पे रिसर्च कर रहा था, कोई नेशनल स्कूल पे रिसर्च कर रहा था, मैं इंटरनेशनल स्कूल्स पे जाके देख के आया। तो जब मीटिंग हुआ था उनमें एक सजेशन आया था, एक रिक्वेस्ट भी किया था। तो इंटरनेशनल स्कूल्स के टीचर्स जो है इस साल समर में आने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ के जो प्राइमरी क्लासेस के जो टीचर्स हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन के लिए, ताकि यहाँ के जो टीचर भी उनके पर्सपेक्टिव्स को समझे, और वो उनके टीचर जो है, वहाँ के जो टीचर है वो हमारे टीचर के पर्सपेक्टिव को समझे। तो एक अच्छा सा हेल्दी सा प्रोडक्टिव एक्सचेंज हो जो हमारे बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और सेकेंड थिंग जो प्रैक्टिकल और क्विक सॉल्यूशन जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। आप देखिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में लाइब्रेरी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्विक एकदम कर सकते हैं आप। तो वो इस बार हो जाएगा, लाइब्रेरी इम्प्रूव हो जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन इस बार इम्प्रूव हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि हमारे साथ
सस्पोल, फ्यांग और स्क्रिबचन कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर्स हैं और उन्होंने बहुत विस्तार में बताया है कि एजुकेशन को लेके गांव वालों की क्या क्या परेशानियां हैं और सरकारी स्कूलों को किस तरीके से क्या जो है वो एक्शंस इम्प्लीमेंट करेंगे। मेन चीज़ उनका यही मानना था कि कम्युनिटी ओनरशिप होनी चाहिए, एक ओनरशिप होनी चाहिए कम्युनिटी की तरफ से, जो अपने आप एक स्कूल की, अपने सोसाइटी की एक जिम्मेदारी लें। तो हम भी अपने चैनल की तरफ से सभी लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप सरकारी स्कूलों पर भी ध्यान दीजिए, कम्युनिटी ओनरशिप पर भी ध्यान दीजिए और इस मसले को मिल बांट कर जो है इसका एक हल निकालें। जुड़े रहिए हमारे साथ आने वाले अपडेट्स के लिए। मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़, लेह लद्दाख से।